पोस्ट बढ़ावा, फिर भी कैसी लगनी है, कैसी अगनी है, कैसी लगनी है, कैसी अगनी। सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली। हमारे बुजुर्गों, विद्वानों और नेताओं, यहां तक कि अधिकारियों के ज्ञान का, हमारे बुजुर्गों के ज्ञान का कोई जवाब नहीं। एकदम स्टिक व टू द पॉइंट 100% सोलाने करी ज्ञान की बातें कहे गए, ज्ञान की। ऐसा लगता है जैसे आने वाला समय उनके लिए खुली किताब के मानिंद था, बस पढ़ा और ज्ञान की गंगा बहा दी। बेचारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानीजन, हमारे बुजुर्ग ये कहते कहते इस दुनिया से 9 2 11 हो गए। ये दुनिया तो एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। इंसान इसमें आता है और अपनी अपनी पारी खेलकर पवेलियन वापिस लौट जाता है। अरे लोग तो मस्त है खेलने में, खेल भांति भांति के खेल, कोई लुका छिपी का खेल तो कोई खुल्लम खुल्ला खेल, कोई पक्का खिलाड़ी तो कोई मंजा घिसा खिलाड़ी, कोई कच्चा खिलाड़ी तो कोई अनाड़ी खिलाड़ी, हमारे जैसा अनाड़ी खिलाड़ी। गजब, एकदम गजब। वैसे भगवान श्री कृष्ण 5157 वर्ष पहले हरियाणा की इस पावन धरा पर खुद कह भी गए हैं, हे बंदे कर्म कर सिर्फ कर्म, फल के बारे में सोच सोच कर अपना खून मत सूखा, उसका चार्ज तो मेरे पास है। अब जैसा कर्म अपनी जिंदगी में करेगा, फल तो वैसा ही गारंट कर दिया जाएगा, वैसा ही दे दिया जाएगा। और आप देखिए बेचारा भगवान तो क्या, इंसान भी ना समझी में इतना कुकर्म कर रहा है, ऐसा फल दे रहा है, इतना फल दे रहा है कि बेकाबू हो गया फल। अरे कांप उठा आकाश, धंसने लगा पाताल, रोने लगी धरती, रोने लगी। अरे लोगों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने कभी सोचा कि कैसा होगा भविष्य हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा। आप लोग सोचेंगे भी कैसे? आप तो मस्त हो मस्ती के खेल में और लगे हो दुनिया को बैठाने ना समझी के एक लंबी रेल में, लंबी रेल। ये कैसी अजीब बात है। आज इस गांव में, इस पंचायत घर में लगा है दरबार और दरबार में बैठी है सरकार। हमने रखे अपने विचार और सबने सुने हमारे विचार, सबने सुने हमारे विचार। हाँ, आज मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आज इस सभा में गांव के पूरे व्यक्ति नहीं आए, गांव की पंचायत नहीं आए, सारे पंच नहीं आए, ऐसा क्या बात है? आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है। कोई भी बीमार है, बीमार है, कोई बीमार है। लेकिन एक बात बता देता हूं, जब हम ये सुनते हैं कि हमारे गांव में कोई बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है, तो हमारे जहन में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम कभी ये ना सुने कि हमारे गांव में, हमारे घरों में कोई दर्द में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, क्योंकि हमें बहुत बेचैनी होती है, हमें बहुत बेचैनी होती है जब हम ये सुनते हैं। आपको एक बात पूछता हूं, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? जो अभी हमारे जहन में ये सवाल उठा है, इसका हम जवाब जानना चाहते हैं। आप हमारे सवाल का जवाब दोगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। क्या है सबसे प्यारी चीज इंसान के लिए? आज के टाइम में इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद और कुछ नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज धन दौलत पैसा, यही इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज है? जी, आज के टाइम के अनुसार तो ये। हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। आज इंसान धन दौलत और पैसे के पीछे बहुत भाग रहा है, देश को छोड़कर विदेश में जा रहा है, वतन से बेवतन हो रहा है, चाहे उसे दूसरे देश में जाने के लिए डोंकी ही क्यों ना मारनी पड़े। आज हमारे गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर चले जाते हैं, यहां पर बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग बेचारे सड़ते हैं यहां पड़े उनकी याद में। तो यह हमारे सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है। क्या कह रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप दे दो। हम नहीं देंगे, हम कहां इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अगर तुम कह रहे हैं कि हम इस सवाल का जवाब दें, तो हम इस सवाल का जवाब देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज होती है उसकी खुद की जान, क्योंकि जब इंसान की जान पर बनाती है ना, इंसान किसी की भी परवाह नहीं करता। धन दौलत
यहां तक कि औलाद को भी दांव पर लगा देता है इंसान अपनी जान बचाने के वास्ते। आदमी की जान है तो जहान है, जान है तो तभी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो पूरी दुनिया की गतिविधियां मुकम्मल होती है। हमारा शरीर सुखी है, हम मानसिक रूप से सुखी हैं, तभी हमारी पारिवारिक गतिविधियां मुकम्मल होती है, तभी तो होती है। आज हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घरों में न पढ़ाई की दिक्कत, न सफाई की दिक्कत, न धन दौलत की दिक्कत, न सुविधाओं की दिक्कत, कोई भी तो दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो संस्कारों की, जो हमारी संस्कृति को अपभ्रंशित करते हैं हर वक्त, उससे हमें बचना होगा। आज हमारे समाज में हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जवान बच्चे जो नशे की लत में आ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आज हमें प्रतिज्ञा उठानी चाहिए कि हमें अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपने राज्य को उड़ता पंजाब नहीं बनने देना। तभी हम सुखी रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। और आज के संदर्भ में हमारी सरकारों ने कितनी योजनाओं का ऐसी कितनी योजनाओं का निर्माण किया जो लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान और उन्नयन के लिए लागू की गई। लेकिन ना समझी की वजह से कोई भी व्यक्ति उन योजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता, जो बड़ी दिक्कत है। अतः आज हमारा फर्ज बनता है कि हम गांव वालों को जाएं और उनको बताएं कि आप लोगों ने फायदा कहां से उठाना है। गांव वाले आ गए, हम संदेश हमारा सुनना होगा, समझ कर चलना होगा। ये समझाना काम हमारा और ये समझना फर्ज तुम्हारा, ये समझना फर्ज तुम्हारा। कैसी अलबेली दुनिया है, गजब गजब के लोग, अरे मूंद मूंद के आंखें अपनी कर रहे हैं भोग। क्या इसी भोग में आप लोगों की जिंदगी कट जाएगी? आदमी को समझना चाहिए जिंदगी केवल उपभोग मात्र नहीं है, यह समाज सेवा, देश सेवा और एक दूसरे की भावनाओं के साथ जुड़कर आगे चलने का नाम है जिंदगी। तभी विकास संभव है। अतः यहां पर यह कहना भी बहुत जरूरी होगा। सुनोगे? हाँ जी सुनाओ। तो सीधा खड़े होइए। अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आज हमारे समाज में, हमारे राज्य में सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाएं जो हमारे कल्याण के लिए बनाई गई हैं, एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। अरे आप केवल एक ही योजना गिनते हो, आयुष्मान, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अजय आज हमारे समाज में, हमारे गांव में छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ को, सबको एक मुश्त जुटकर आगे बढ़ना होगा। अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति विकास हेतु हमें एक होना पड़ेगा, ताकि हम उन योजनाओं का फायदा उठा सके। और वो फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप संबंधित कार्यालय में जाइए और जाकर अपनी जिस योजना के अंतर्गत आप फायदा उठाना चाहते हो उसका फायदा उठाइए। जब आप किसी योजना का फायदा उठाएंगे तब आपका कल्याण होगा, आपकी मनचाही पूरी होगी और आपको मनचाही करने के पूरे अवसर दे रही है सरकारें। और जब आपकी मनचाही पूरी होगी आप खुश होंगे, आप हमेशा खुश होंगे, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब आप खुश होंगे तो आप अपने घरों में बैठकर, अपने परिवार में बैठकर एक बात बार बार कहेंगे, इसमें है कल्याण हमारा, सुखी रहे परिवार हमारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा। धन्यवाद।